नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? आशा कर रहा हूँ कि सब लोग कुशल मंगल होंगे और सभी प्यारे विद्यार्थी जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को बड़ा ही इंटरेस्ट रूप से पढ़ते हैं, बड़ा ही हर्षोल्लास उनके मन में रहता है कि सर कब वीडियो बनाएं और कब अपन देखें और उसको याद करें, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज अपन जिस पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, वो भी एक अच्छा पॉइंट है। कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत सारी एग्जाम में आता है और आपके जीवन में बड़ी बार जब आप एग्जाम दोगे उनमें ये देखने को मिलेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा है, नियोजन और विकास का भाग नंबर 2 अपन चर्चा कर रहे हैं। पार्ट नंबर 2 है, उसमें अपना पॉइंट होगा वो आज होगा नीति आयोग। नीति आयोग पॉइंट है पहले विद्यार्थियों, जिसकी अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ये नीति आयोग है जो शब्द से बना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इसका हिंदी अर्थ भी आपको पूछ सकता है, नीति आयोग का पूरा नाम बताइए। तो आप लिख सकते हो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये इसका फुल फॉर्म बनता है, एन से बनता है प्यारे विद्यार्थी नीति आयोग। यहाँ पर आई और यहाँ पर अपन ने टी और यहाँ से आई लिया है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म इसकी क्या हो गई, ये नीति हो गया। ये ध्यान रखना। देखो पहले अपन ने बात की थी, पहले कोई भी योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना नियोजन है और उस विकास के लिए ये सब किया जाता है। उसमें अपन ने इनके कारण और उद्देश्य और लक्षण जिनकी चर्चा की है। आज नीति आयोग है कि बात करूं कि सबसे पहले नीति आयोग का पूर्व में क्या नाम था, तो इसमें पहले विद्यार्थी इसका नाम था योजना आयोग। पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग क्या था, नाम था। इस नीति आयोग को फिर पहले परिवर्तन ये बात करूं तो ये 1950 में गठित हुई संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है और इसका अध्यक्ष मैंने कहा था पीएम होता है। कौन होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा कौन होता है, वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो इसका मतलब इसका नाम ही परिवर्तन किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। तो नाम परिवर्तन किया गया, इसका मतलब है इसका भी वही अध्यक्ष होगा जो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। नीति आयोग की बात 13 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल 13 अगस्त 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये चर्चा की गई कि इस कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें कि योजना आयोग को भंग कर नीति आयोग को क्या दी जाए, मंजूरी दी जाए। नीति आयोग ने जनवरी 2015 से अपना कार्य रूप में परिणित हुआ, क्योंकि इसको योजना आयोग था उसी का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। और नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। यह सरकार को निर्देशानुसार और नीतिगत गतिशीलता क्या करता है, प्रदान करता है। यानी सरकार की गतिविधियों को चलाने में नीति आयोग की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। नीति आयोग ही इन संस्थाओं में कार्य रूप करता है जिसमें, और इनकी बात करें कि यहाँ पर इसका नाम पहले क्या था, ये ध्यान रखना है, ये भी गैर संवैधानिक है। नीति आयोग का अध्यक्ष पूछ ले तो भी आपको प्रधानमंत्री ही आंसर देना है प्यारे विद्यार्थियों। अब नीति आयोग गठित करने के क्या कारण थे, इनका भी ध्यान रखना है। विकास में राज्यों की भूमिका को सक्रिय बनाना, नीति आयोग के गठन के कोई कारण पूछ ले, किन कारणों से इसका गठन हुआ है, तो नंबर 1 पहला कारण क्या बनता है, पहला कारण बनता है कि यहाँ पर विकास में राज्यों की भूमिका को क्या बनाना है, सक्रिय बनाना है। क्या करना है, विकास की भूमिका में राज्यों को सक्रिय बनाना, राज्यों को क्या बनाना, सक्रिय बनाना। ये है पहली पॉइंट।
दूसरा पॉइंट क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, देश की बौद्धिक संपदा का पलायन रोककर सुशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। देश की बौद्धिक संपदा का जो पलायन है उसे रोक देना चाहिए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये इसका कार्य है। तो देश के पढ़े लिखे लोग हैं, देश की बौद्धिक संपदा को या बौद्धिक संपदा को रोकना, वह उसे क्या करना है, उपयोग में भी लेना है। भाई भारत से जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बाहर न जाएं, उनको अगर एक प्लानिंग दे दी जाए, यहाँ पर विकास करने का कार्य दे जाए, तो वो भारत के अंदर रहकर ही भारत के विकास की क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, योजना सोच सकते हैं। तीसरा है विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु केंद्र और राज्य में साझा मंच तैयार करना। विकास हेतु केंद्र व राज्य का क्या करना, मंच तैयार करना, ये ध्यान रखना। तो कहने का मतलब है पहले विद्यार्थियों कि इन तीन कारणों के बड़े कारण आपको नजर आ रहे हैं। इन तीन कारणों के कारण क्या है, विकास की भूमिका में राज्य किसको क्या बनाना है, सक्रिय बनाना है। दूसरा है देश की बौद्धिक संपदा को रोकना और यहाँ पर उनको कार्य रूप में लगाना है। तीसरा विकास हेतु केंद्र और राज्य के लिए एक बड़ा ही मंच तैयार करना है। इस मंच के आधार पर क्या कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, एक विकास का कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं। ये नीति आयोग गठित होने के क्या हैं, कारण हैं। अगर अपन बात करें कि नीति आयोग के गठन के उद्देश्य क्या होंगे, तो उद्देश्यों को दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले नीति आयोग था, उस नीति आयोग की जगह नाम था योजना आयोग, जिसका गठन 1950 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात करूं नीति आयोग का, फिर आप वर्तमान में क्या नाम हो गया, तो इसका योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया। इसका पूरा नाम पूछ ले तो आपको बताना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग के गठन के कारण पूछ ले तो विकास की भूमिका में राज्य को सक्रिय बनाना है, देश की बौद्धिक संपदा को देश में रखना है और विकास हेतु एक केंद्र और राज्य के मंच बीच एक साझा क्या करना है, मंच तैयार करना है। नीति आयोग के गठन के उद्देश्य आपको कुछ नीति आयोग के गठन के उद्देश्य क्या हैं, गठन के उद्देश्य ये भी आपको ध्यान रखना है। गठन के उद्देश्य क्या हैं, तो गठन के उद्देश्य भी आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखने हैं। क्यों ध्यान रखने हैं, देखो पहले विद्यार्थियों, इसमें किस प्रकार से नीति आयोग के गठन के उद्देश्य हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, क्यों गठित हुआ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडे का प्रारूप तैयार कर सौंपना है। क्यों किया गया, क्योंकि देश के पीएम व सीएम को मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा, सीएमओ को राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करके देना है। पहली बात तो है इनको एक राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करके देना है कि पीएम और सीएमओ को राष्ट्रीय एजेंडा तैयार करके दे दिया जाए तो वास्तव में वो विकास के लिए क्या कर सकते हैं, अथक प्रयास कर सकते हैं। यानी अगर सीएम और पीएमओ को यानी एक एजेंडा, एक योजना आपके सामने प्रस्तुत करके दे दी जाए, क्योंकि इसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री को ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाए, कैसे विकास होगा, तो वास्तव में विकास एक केंद्रीय रूप में लागू हो जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य जो सहयोग संघवाद है उसको बढ़ाना है, तो ये भी ध्यान रखना है। केंद्र व राज्यों के मध्य संघवाद को क्या करना है, बढ़ाना है, संघवाद को बढ़ाना, ये भी ध्यान रखना है।
तीसरा बिंदु है जिसकी अपन बात करेंगे, तो दूसरे बिंदु से केंद्र और राज्य में संवाद को बढ़ाने का मतलब है आपस में उनकी योजनाएं स्पष्ट होंगी। एक तीसरा है ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना निर्माण करके ढांचागत विकास की पहल करना, यानी ग्राम स्तर पर, छोटे स्तर पर, ग्राम स्तर पर स्वशासन की, ग्राम स्तर पर जो नीचा स्तर है उस पर, ग्राम स्तर पर स्वशासन की योजना बनाना। लेकिन ऐसी योजना कैसी होगी? विश्वसनीय होगी पहले विद्यार्थियों, जिसमें विकास की पहल होगी, यानी ढांचागत विकास हो सके। कौन सा विकास हो सके? ढांचागत क्या हो सके? विकास, ढांचागत विकास हो सके, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तीसरी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित को प्रोत्साहन देना। राष्ट्रीय हित के प्रोत्साहन को, राष्ट्रीय हित के प्रोत्साहन को, राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन देना। कहने का मतलब है कि इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन देना, ये भी नीति आयोग का ही क्या है? उद्देश्य है। क्योंकि राष्ट्रीय हित को, यानी राष्ट्रीय हितों में आप राष्ट्रीय सुरक्षा को ले सकते हो, तो राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या दिया जाएगा? राष्ट्रीय सुरक्षा है उस एजेंसी के माध्यम से आपको सुरक्षा की, सिक्योरिटी की क्या है, नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय, अपने राष्ट्रीय हित के उद्देश्य है जिनसे राष्ट्रीय हित हो सके उनको अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। एक है आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों पर अधिक ध्यान देना। जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके हिसाब से आर्थिक व सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को क्या देना? अधिक महत्व देना। अधिक क्या देना? महत्व देना। तो कहने का मतलब है आप क्या करोगे, जो आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े वर्ग हैं, उन पिछड़े वर्गों को आपको क्या देना है? अधिक महत्व देना है। ये भी ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े वर्ग हैं उनका विकास करना ही हमारा जो लक्ष्य है, वो ये ध्यान रखना है। एक है दीर्घकालीन विकास की योजनाओं का निर्माण करना। दीर्घकालीन विकास की योजना तैयार करना। दीर्घकालीन विकास की क्या करना? योजना तैयार करना। तो कहने का मतलब है अगर आपने ये क्या किया, दीर्घकालीन विकास की योजना तैयार करने का मतलब है एक लॉन्ग टाइम की क्या करना, एक योजना बनाना लंबे समय तक, जो वास्तव में आज नहीं आगे भविष्य में आपको क्या करेगी? लाभ प्रदान करेगी। तो आगे तक अंतिम रूप से आपका विकास कार्य होता रहेगा, ये ध्यान रखना है। एक उद्देश्य रखा गया वो बुद्धिजीवियों की राष्ट्रीय विकास में भागीदारी। इसमें रखा गया बुद्धिजीवी वर्ग की राष्ट्रीय विकास में क्या रखना? भागीदारी रखना। राष्ट्रीय विकास में भागीदारी रखना। तो कहने का मतलब है बुद्धिजीवी वर्ग है उसकी राष्ट्रीय विकास में क्या रखनी है? आपको भागीदारी रखनी है कि ज्यादा से ज्यादा क्या रखे? विकास हो सके, उसके लिए ये ध्यान रखना है। एक है तीव्र विकास हेतु साझा मंच तैयार करना। एक रखा गया तीव्र विकास हेतु साझा मंच तैयार करना। तो अधिक से अधिक विकास हो सके उसके लिए केंद्र और राज्य ने मिलकर क्या किया है? एक ऐसा ढांचा तैयार किया है जिससे विकास के लिए क्या कर सके? प्रोत्साहन दिया जा सके। कहने का मतलब इनके उद्देश्य हैं वो ये स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। एक है सुशासन को बढ़ावा देना। पॉइंट नंबर 9 है
सुशासन को, एक अच्छे शासन को, सुशासन को क्या देना, बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, सुशासन को बढ़ावा देना। लास्ट 10 नंबर पॉइंट है वो है आपका प्रौद्योगिकी उन्नयन व क्षमता निर्माण पर जोर देना। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी व इसमें दिया गया है प्रौद्योगिकी व क्षमता निर्माण का, क्षमता निर्माण का कार्य करना। ये इतनी सारी चीजें हैं जिससे राष्ट्रीय आपकी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है उसके उद्देश्य आपको स्पष्ट नजर आते हैं। कहने का मतलब नीति आयोग के क्या उद्देश्य हैं, तो ये आपके सामने उद्देश्य लिखे हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों। एक एक पॉइंट है जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। पहला है उद्देश्य है कि पीएम व सीएम को राष्ट्रीय एजेंडा करके तैयार करके दे देना, जिससे क्या करेंगे वो लोग इस उद्देश्य को या इस एजेंडे को क्या करेंगे, लागू करेंगे। भाई कोई व्यक्ति क्या कार्य करना चाहता है तो अगर प्रधानमंत्री जो नेतृत्व करने वाला है उसको आप एक एजेंडा तैयार करके सौंप दोगे, कार्य के लिए दे दोगे, तो वह प्रधानमंत्री उस एजेंडे के हिसाब से उस एजेंडे को देखकर क्या करेगा, विकास के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा। तो कहने का मतलब उस एजेंडे को वो लागू करेगा, उस एजेंडे को वो लागू करेगा, उसके लिए ये तैयार करके देना आवश्यक है। दूसरी केंद्र और राज्य के बंदे अपन ने देखा था संघवाद क्या है, तो संघवाद को क्या देगा, बढ़ावा देगा। यानी केंद्र और राज्य दोनों क्या करेंगे, विकास के लिए कार्य करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में अमूमन देखा जाए तो थोड़ा सा ऐसा रहता है, इसमें मनमुटाव वो नहीं होना चाहिए। दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, विकास के लिए कार्य करेंगे। तो उसके लिए नीति आयोग का उद्देश्य स्पष्ट होना आवश्यक है। तीसरी अपन मैं बात करूं तो ग्राम स्तर पर स्वशासन की योजना बनाना। छोटे स्तर पर काम कहने का मतलब छोटी छोटी योजनाओं को बनाकर यानी ढांचागत विकास किया जा सकता है, मूल रूप से विकास किया जा सकता है। आम आदमी तक विकास की अवधारणा को क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। एक पॉइंट ये बनता है राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पॉइंट आपको सबसे महत्वपूर्ण है कि अपने राष्ट्रीय हितों को क्या देना, अधिक महत्व देना, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा है। कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिनका निर्माण करके भारत में जो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, नेशनल सिक्योरिटी की, उसको ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाएगा, फॉलो किया जाएगा। एक है विकास किसका किया जाए, तो वास्तव में पिछड़े जो वर्ग हैं, जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं उनका विकास किया जाए, उनके विकास के लिए अधिक क्या दिया जाए, बल दिया जाए। ये भी इस नीति आयोग का क्या है, उद्देश्य है। एक पॉइंट है आपके सामने दीर्घकालीन विकास की योजनाएं बनाना और उनको लागू करना। तो दीर्घकालीन लॉन्ग टाइम पर आप विकास की योजनाएं बनाकर तैयार करोगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 चरणों में इसके कार्यकाल देखें तो 5 चरणों में रखा है। हर शाम का हर कार्यकाल उसका 3-3 में क्या रखा है, डिवाइड रखा है। तो कुल 5 कार्यक्रमों में 15 वर्षों के विकास की योजनाओं को लागू करने का क्या है, माध्यम रखा है प्यारे विद्यार्थियों। एक है बुद्धिजीवी वर्ग की राष्ट्रीय विकास में भागीदारी रखना, ये भी ध्यान रखना है। एक बुद्धिजीवी वर्ग है उसे इस विकास के कार्यक्रमों में उनकी जो टिप्पणी है या उनकी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से क्या करना है, लागू करना है। तो उनकी भागीदारी सुनिश्चित रखनी है, वो नीति आयोग के माध्यम से ही रह सकती है। एक है तीव्र विकास हेतु एक साझा मंच तैयार किया जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य के लोग मिलकर जो अर्थशास्त्री हैं वो विकास की एक साझा मंच तैयार करके वार्तालाप करेंगे, तो तीव्र विकास हो सकेगा। एक है सुशासन को बढ़ावा देना, एक अच्छी तरह से शासन को लागू करना, सुशासन गवर्नमेंट को लागू करने को बढ़ावा दिया जाएगा। एक है संचार तकनीकी की बात करें तो प्रौद्योगिकी की क्षमता का निर्माण करना जरूरी है।
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी संचार माध्यम है, प्रौद्योगिकी है, उसको अधिक क्या देना चाहते हैं, महत्व देना चाहते हैं। तो ये आपके समक्ष नीति आयोग के क्या बताए हैं, ये उद्देश्य बताए हैं। अब नीति आयोग के संगठन की बात करूंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके उद्देश्य हैं प्यारे विद्यार्थियों, नीति आयोग के गठन के उद्देश्य हैं, जिसमें 10 उद्देश्य मैंने बताए हैं, जिसमें पीएम और सीएम एजेंडा को तैयार करके देंगे हम उनको। केंद्र और राज्य के मध्य संवाद को बढ़ावा देना है, ग्राम स्तर पर स्वशासन की योजनाएं बनाना है जिसमें ढांचागत विकास हो गए, राष्ट्रीय हित को प्रोत्साहन देना, सुरक्षा को देना, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को अधिक महत्व देना, दीर्घकालीन विकास की योजनाएं तैयार करना, बुद्धिजीवी वर्ग को भारत में राष्ट्रीय इसको लागू करना और तीव्र विकास हेतु साझा मंच तैयार करना, सुशासन को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी क्षमता का क्या करना, निर्माण करना। ये सारी बातें हैं प्यारे विद्यार्थियों जो अपन ने बताई है। अब नीति आयोग का संगठन क्या है, ये भी अपन को देखना है। नीति आयोग का संगठन, नीति आयोग का संगठन क्या है, तो अपन को ये देखना है। नीति आयोग में देखो, इसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि इसमें अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग में होगा वो एक अध्यक्ष जरूर होगा, संगठन में अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन होता है, हमेशा इसका प्रधानमंत्री होता है, यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ही क्या होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। दूसरी बात करूं, गवर्निंग परिषद के सदस्य हैं तो समस्त राज्यों के सीएम व उपराज्यपाल, यानी मंत्रिपरिषद में इसमें और व्यक्ति कौन शामिल होगा, तो गवर्नर की परिषद के सदस्य हैं तो समस्त राज्यों के सीएम व उपराज्यपाल, समस्त राज्यों के सीएम व उपराज्यपाल, जहां जहां उपराज्यपाल हैं वो गवर्निंग की परिषद के क्या हैं, परिषद के सदस्य हैं। ये भी सदस्य होंगे प्यारे विद्यार्थियों, कहने का मतलब यह होगा। एक है क्षेत्रीय परिषद की बात करूं तो संबंधित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल सदस्य होंगे। एक परिषद होती है वो क्षेत्रीय परिषद होती है, तो क्षेत्रीय परिषद के कौन होंगे, सभी राज्यों के सीएम, सभी राज्यों के सीएम व उपराज्यपाल क्या होंगे, यहाँ पर जहां उपराज्यपाल बने हुए हैं वो उपराज्यपाल क्या होंगे, क्षेत्रीय परिषदों के क्या होंगे, सदस्य होंगे। इनका उद्देश्य क्या है, एक से अधिक राज्यों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रीय मसलों पर विचार करना और निर्णय देना, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत विशेष आमंत्रित सदस्य। और एक सदस्य कौन हो सकते हैं, पीएम द्वारा मनोनीत सदस्य। ये व्यक्ति क्या होंगे, इसके संगठन के मेंबर हैं। अध्यक्ष होगा, समस्त राज्यों के सीएम उपराज्यपाल होंगे, क्षेत्रीय परिषद को सीएम उपराज्यपाल होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा कोई व्यक्ति मनोनीत किया गया है वो होंगे। उपाध्यक्ष की बात करूं तो उपाध्यक्ष भी होंगे, वो पीएम द्वारा नियुक्त होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना, पीएम द्वारा नियुक्त व्यक्ति, ये इसका उपाध्यक्ष होगा, ये ध्यान रखना है। एक है इसके सदस्य होते हैं, एक है पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालीन सदस्य। थर्ड पॉइंट यहां पर बनता है, वो बनता है अंशकालीन सदस्य, अंशकालीन सदस्य ये भी बनते हैं, ये 2 सदस्य हैं। और नंबर 4 है वो है पदेन सदस्य, पदेन सदस्य। और नंबर लास्ट है यहां पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये भी ध्यान रखना है। और लास्ट में है आपका एक सचिवालय, एक सेक्रेटरीट बनता है
सचिवालय, जिसमें जो मेंबर अपॉइंटमेंट होते हैं उनकी। तो ये नीति आयोग का क्या बनता है प्यारे विद्यार्थियों, एक ढांचा बनता है यहाँ पर। तो इसकी अपन बात की है कि इसका नीति आयोग का संगठन कैसे होगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो मैं इसका एक डायग्राम भी बना सकता हूँ, कैसे इनकी कड़ी होती है, एक झलक बनती है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं एक डायग्राम बनाने की बात कर रहा हूँ, देखो इसमें कैसे बनेगा। यहाँ पर कुछ ऐसे सदस्य हैं जिनका मैं एक ढांचा बना रहा हूँ, जो भी आपको ध्यान रखना है। देखो नीति आयोग है, इस नीति आयोग की झलक है। देखो इसमें आयोग है, नीति आयोग। इसमें सबसे पहले जो ऊपर की कड़ी होगी उसमें पहले विद्यार्थियों उपाध्यक्ष, जो आपका अध्यक्ष होगा वो पीएम होगा। ये क्या बनता है, ये आपका अध्यक्ष बनता है। अच्छा, पीएम से नीचे क्या होता है, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो जाएगा। यानी पीएम द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है, नियुक्त क्या है व्यक्ति, जैसे राजीव कुमार थे तो उनको नियुक्त रखा। एक इसके फिर बाद में मुख्य सीईओ होता है, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद इसके सदस्य कैसे बनेंगे, अपन ने बात की वो 5 प्रकार से यहाँ सदस्यों, ये मेंबर है, जिसमें अपन ने कहा एक तो पूर्णकालीन सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य ऐसे बनते हैं पहले विद्यार्थी। दूसरा बनेगा अंशकालिक सदस्य। तीसरा बनेगा वो सीओ है तो एक है पदेन सदस्य। अपन ने बात की थी कौन से सदस्य होंगे, पदेन सदस्य। चौथे नंबर पे बनेंगे वो परिषदें आ जाएंगी, यहाँ पर परिषदें, और परिषदों के माध्यम से फिर इनकी ये कड़ी आ जाएगी, ऐसे जुड़ जाएंगे ये जो परिषद है। एक विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य ये आ जाएंगे। परिषदों में आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सी होगी परिषद, एक तो गवर्निंग परिषद होगी, गवर्निंग परिषद है, एक है क्षेत्रीय परिषद, दोनों के अलग अलग हैं। क्षेत्रीय परिषद, ये परिषदें हैं। अब इनको भी क्या ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पर जैसे पदेन सदस्यों में देखें, पदेन सदस्यों में कौन कौन होगा, एक गृह मंत्री होगा, एक होगा वित्त मंत्री होगा, और एक होगा रेल मंत्री, और एक होगा आपका कृषि मंत्री। यानी गृह, वित्त, रेल और कृषि मंत्री ये होंगे। और दूसरी बात गवर्नर परिषद की बात करें तो सभी राज्यों के सीएम व उपराज्यपाल बनेंगे। और क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो संबंधित राज्यों के सीएम व उपराज्यपाल। ये नीति आयोग का एक क्या बना है, मैंने आपको एक झलक दिखाई है। यहाँ पर नीति आयोग की क्या है, एक झलक है। ये इस तरह से इनका एक ढांचा बनता है मेरे विद्यार्थियों, जिनकी अपन ने चर्चा की। और अपना जो ये पॉइंट था अपन ने पढ़ रहे थे, उस पॉइंट में अपन ने देखा नीति आयोग क्या है, और अपना ये पॉइंट का नियोजन और विकास वो यहाँ पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। आगे अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन उस पॉइंट के आधार के अगर कोई समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हो, ठीक है। आगे अपन और ऑफलाइन क्लास के माध्यम आशा करो चले तो उसमें बताएंगे, बाकी ऑनलाइन के माध्यम से आप जुड़े रहें। किसी को वीडियो नहीं मिल रहा है तो आप जरूर कॉलेज स्कूल में संपर्क करें मेरे विद्यार्थियों, पासवर्ड ले जाएं, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और अपनी आधे घंटे की चर्चा होती है मेरे विद्यार्थियों, उसके अलावा अपन नहीं बनाते हैं ना ज़्यादा समय, तो इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।